कि उन्होंने कहा कि ये कहने पे ये सब कुछ इनकी ज़रूरत है, ये सब कुछ करने की। एक वो जहनी मरीज़ है, वो इस घटिया लेवल पे कहते वही सिर्फ उतर सकता है और कोई नहीं उतर सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या इमरान खान के साथ इंसानी हकूक़ के असूलों के तहत जो है सलूक किया जा रहा है? उनके साथ जो सलूक किया गया, आज उनकी बहन ने मुलाकात के बाद जो कहानी सामने रखी है, उस कहानी ने काफ़ी हद तक हिला के रख दिया है। जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इस वक्त तशवीश का इजहार कर रही हैं कि इस तरह से कैद तन्हाई, इस तरह से एक 72 साल के शख्स को कैद तन्हाई में रखना, उसको क्या नीम पागल करने के बराबर नहीं है? क्या मामला तो है, आज की वीडियो में हम बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पिछले कई हफ्तों से इमरान खान से जी जेल में मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ना उनके वकील, ना उनकी बहनें, ना उनके फैमिली मेंबर्स, उनके बेटे इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है वो आवाज़ उठाते हुए नजर आए। और फिर हमने देखा कि उनकी बहनों ने इंडियन मीडिया से भी बात की और बताया कि किस तरह से इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है। तो जेल से खानदानी और वकालती रसाई जो है वो महदूद कर दी गई। मुतादिद बार फैमिली मुलाकात और वकील जो है वो मिलने के लिए दरख्वास्त देते हैं, मगर हर चीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। मुलाकात वो कहते हैं हमने करवानी ही नहीं है। यही वजह है कि माशरे में सवाल उठे कि क्या इनके साथ इंसानी हकूक़ के असूलों के मुताबिक बर्ताव हो रहा है, क्या उनकी सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी रसाई जो है वो महफूज है। अब जो मुलाकात करवाई गई है, क्या ये मुलाकात उस नोटिफिकेशन की वजह से जो दो पार्टीज़ आपस में जो है मामला दिन की खटाई में है, क्या उस पार्टी में से किसी एक पार्टी ने इमरान खान से उसकी बहन की मुलाकात करवाई है? क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन होना है, डेफिनेटली होना है, और ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन ना करने की वजूहात कोई भी नहीं, कोई रीजंस नहीं है इनके पास, लेकिन अभी इनको याद आ गया है कि हमारे पास कुर्सी है, हम वज़ीर आज़म हैं, हमारे पास जो है बहुत सारी सीटें हैं, तो वो कुछ जो अंदर खाते चीज़ें चलाकर ये जो गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी दुबई चले जाना, सदर साहब दुबई चले जाते हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो है वो लंदन जाते हैं, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो वापस आ जाते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं होता। फिर राना सनाउल्लाह की कहानी सामने आती है, वो कहानी सुनाते हैं कि जी माज़रत नवाज शरीफ कैसे कोई लेना देना नहीं है, उनको बिल्कुल इन्वॉल्व ना किया जाए। उन्होंने तो एक जनरल बात की थी, वो जनरल क्या बात थी, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई और क्या मामला, तब तो सबको पता है। तो क्या अब इमरान खान की बहन की आज मुलाकात होना, इस टसलबाजी के पीछे की कोई कहानी है? यही वजह अभी माशरे में इस वक्त काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो क्यों है। हुकाम कहते हैं कि हालात कंट्रोल में है, मगर अवाम और पार्टी की तशवीश बहुत ज़्यादा बड़ी है, खासकर जब उनकी मुसलसल गैर दस्तियाबी और फिर जेल की इतलात मुतज़ाद रही हैं। अब 2 दिसंबर 2025 सुबह इमरान खान की बहन उस्मा खानम को जो है वो अडयाला जेल में उनसे मुलाकात की इजाज़त मिली। तकरीबन 20 मिनट की ये मुलाकात थी। मुलाकात गुज़िश्ता कुछ हफ्तों की खामोशी के बाद सामने आई है, जब फिर ये जो दो बड़े शेर इस वक्त लड़ रहे हैं, या बड़े क्या कहूँ, जो लड़ाइयाँ इस वक्त नज़र आ रही हैं, क्या उसमें से एक लड़ाई की भेंट चढ़ रहा था ये सारा का सारा मामला। लेकिन क्या अब जानकर ये मुलाकात करवाई गई है किसी एक पार्टी की जानिब से? मुलाकात के बाद जी उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा इमरान खान की सेहत तो ठीक है, मगर कायद को तवील अरसे तक तन्हाई और अलहदगी की कैफियत का सामना रहा, जो कि उनकी जिस्मानी नहीं बल्कि नफसियाती सेहत के लिए बड़ा ख़राब है। यह बयान आने के बाद PTI और हकूक़ जो इंसानी हकूक़ की तंजीम है, उन्होंने मुतालबा किया कि कैदी को मुस्तकिल और बिला रुकावट ख़ानदानी प्लस जो वकालती रसाई है वो मिलनी चाहिए, और जेल के हालात पर जो है वो शफाफियत लाजमी ज़रूरी है। मुलाकात के बावजूद PTI ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड किया। मुतालबा है कि इमरान खान तक बाकायदा रसाई दी जाए और जेल की सूरत हाल पर वजाहत दिए। हुकूमत ने पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सेक्शन 144 नाफिज की हुई है, यानी अवामी इज्तिमात, रैलियाँ और धरने जो हैं वो नहीं हो सकते। अब इदारों ने डाला जेल की गैर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है। 7 से 8 जो है वो थानों की पुलिस वहाँ पर मामूर कर दी गई है। चेक पोस्टें कायम है, तालीमी इदारे बाजार बंद हैं, पुलिस दीगर फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर है, मोबाइल रख दी गई हैं ताकि किसी बड़े मुजाहरे की नौबत ना आ सके। ये इकदाम हुकूमत की जानिब से कानून और नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने का दावा है, मगर जो दूसरी साइड पे पार्टी कहती है कि सियासी एहतजाज को दबाने की कोशिश है और अवामी फ़िक्र और आवाज़ को खामोश करने की ये इनकी गेम है। सवाल ये है कि अगर इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, जैसा कि उनकी बहन ने बताया, तो फिर 3 हफ्ते से ये महज अफवाहें क्यों फैलाई गई, और उसके बाद मखसूस अफराद के अलावा ये मुलाकात क्यों नहीं होने दी गई? ये बात है। क्या ये सिक्योरिटी खदशात थे? क्या सियासी दबाव है? क्या इमरान खान की जान को सच में जो है वो ख़तरा है? इंसानी हकूक़ की तंजीम जो है
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है कि महदूद रसाई बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये गलत है और कानूनी और ख़ानदानी राब्तों की जो है हर हाल में ज़रूरत है और ये उनका हक है। अब ये मामला सिर्फ एक कैदी या फिर सियासी रहनुमा का नहीं रहा बल्कि अदालती शफाफियत, शहरी हकूक़, सियासी आज़ादी की अलामत बन चुका है कि अगर एक कैदी को आप इस तरह से आइसोलेट कर रहे हैं तो आइंदा कहाँ तक जो है रसाई हो सकती है आने वाले दिनों में, क्या मामलात होंगे, ये बड़े मिस्टीरियस हैं। अवामी राय जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि ये सब कुछ किया जा रहा है ये क्यों किया गया। एकदम से मुलाकात नहीं होती, पहले इतने दिन गुजरने के बावजूद पिट रहे हैं, वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, अदालत के अहकामात हैं हाथ में लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हो रही। और जब ये नोटिफिकेशन वाला मामला शुरू होता है कि 2 बड़े लोग लड़ रहे हैं अंदर खाने, मामलात इनके गड़बड़ है, तो अब एकदम से इमरान खान से मुलाकात, क्या कोई एक पार्टी समझ चुकी है कि इमरान खान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।